की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधी जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम। नान जगत मजूरी देते है तो क्यों रखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाम पसार। बंदौ तुलसी के चरण इनकी जो जग ये काज। कलि समाज बूढ़त लखौ बिरचौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। सिया राम भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी त्रवै सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवै सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहे मैं अनुभव अपना सतहरि ने जगत सब सपना। उमा कहे मैं अनुभव अपना सतहरि सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निधान के। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निधान के। ताऊ के जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। ताऊ के जुग पद कमल मनावं जासु कृपा मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घने, जासुरदय आगार बसई राम सर पैधरे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जब पूर्णता की ओर जा रहा है, यदि बालकांड जी के अंतर्गत एक चीज आप बालकांड जी को जो अनेकों संज्ञाएं महात्मा देते हैं, लेकिन महात्मा ने एक संज्ञा दी इस कांड के अंदर। यदि आप देखें तो जो परमपिता परमात्मा की बाल लीलाएं और विवाह लीलाएं हैं, उसके अंदर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले इस जीवन में आपको चाहिए क्या? विद्या धन ही तो चाहिए, शिक्षा ही तो चाहिए। जब माँ बाप और गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर आप चलेंगे, महात्मा ने कहा जो बेटा ये जो कांड है, जो ये पूर्ण आहुति की ओर जा रहा है, ये विद्या का कांड है, ये शिक्षा का कांड है। जब जीव गुरु की अगुवाई के अंदर जाता है, गुरु के मार्गदर्शन में चलता है, तो वो कुछ ग्रहण करता है। जब वो ग्रहण करता है तो उसके आचरण में उतरता है। क्यों? राम सुमिरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो राम जी की लीला क्या थी? राम जी की लीला ये थी साहब, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। जैसे गोस्वामी जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम से आए ना, देखो इस पंक्ति का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें सत्संग से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जो हमारे बड़े चले गए, जो किसी बात को यदि कहते हैं, तो राम जी एक इस बात का उल्लेख अयोध्या कांड जी के अंदर करेंगे। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, आप निराश ना हो। जो माता पिता की बात को मानने वाला और धारण करने वाला होगा, वो कछुक दुर्लभ कही सा। क्यों? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, राम जी दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। माँ ने क्या कहा? केही विधि तात ताड़का मारी, और कहा भाई मार्ग जाते भयावनी भारी। माँ ने ये तो बात कही, लेकिन उसके पहले माँ ने कहा, पुत्र जो कछुए की पीठ कश्यप अवतार परमपिता परमात्मा का इतना कठोर शिव धनु था, उसको तूने कैसे तोड़ दिया? केवल कौशिक कृपा से धारे। तो कौशिक जी की दी हुई शिक्षा दीक्षा थी नहीं, जो वो समय पर काम आई। कहते हैं गोस्वामी जी, भाई परमपिता परमात्मा उस मार्ग पर चले जो संतों ने बताया, जो माँ ने कहा, जो पिता ने आज्ञा दी। पिता ने जब दोनों तने बुलाए तो राम जी को शिक्षा दी थी, वहां पर शिक्षा दी, पुत्र आज से ये जो विश्वामित्र जी हैं, यही तुम्हारे सब कुछ है। जैसे ये कहें उसके अनुसार तुम्हें जीवन जीना है और पूरा कर्म उठाना। आप कहते हैं जब गए तब यहाँ पर एक चीज और देखें आप। तब कहते हैं कि हे पुत्र, मुझे ये तो बता कि भाई मुनि तिये तारी कैसे तार दी? सत्संग प्रेमी सज्जनों, पत्थर का कोई भी टुकड़ा हो, पत्थर की कोई भी शिला हो, बिना हाथ में छेनी हथौड़ा लिए हुए कोई आकार दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आप देखना कितने भी उदाहरण इस सृष्टि में उठाना, लेकिन राम जी का यहाँ पर ऐश्वर्य देखो। बिना छेनी हथौड़ा लिए हुए, बिना हाथ का प्रयोग किए हुए पैर से कृपा की।
चरण कमल रज, चाहती कृपा करहूं रघुबीर। ऐश्वर्य किसने बताया? माँ ने बताया। हे पुत्र, क्योंकि माँ जानती है साहब ये कौन है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये जो परमपिता परमात्मा की कथा है ये जीवन की विधा को मिटा देती है, लेकिन जे गावहीं है चरित संभारे ते एहि काल चतुर रखवारे। ऐसी ये परमपिता परमात्मा की कथा है साहब। जिसने एक बार इसे ध्यान पूर्वक सुन लिया तो कहते हैं उसके ना ये जो हृदय रूपी कपाट है ना ऐसे खोलते हैं, फिर तो जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। उस परमपिता परमात्मा की कथा जो माँ ने उससे संवाद किया। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर विश्व विजय जस जान की पाई राम जी, आए भवन ब्याही सब भाई राम। देखो भगत अपने परमपिता परमात्मा अपने आराध्य की लीलाएं गाकर कैसे प्रसन्न होता है। नाम रूप लीला गुण और धाम जिसमें भी आपकी रुचि हो। यदि आपकी रुचि नाम में है। पंडित गया प्रसाद जी हुए साहब, पंडित गया प्रसाद जी मिश्र जी के पुत्र, फतेहपुर के रहने वाले, और कहते हैं पिता ने आजीविका के लिए हाथरस में रहते थे। जब उन्होंने उड़िया बाबा से दीक्षा ली तो उन महाराज जी ने 3 बातें उनसे कही सब। कहते हैं एक तो अपनी महत्वाकांक्षा को, ही पंडित जी, क्योंकि पंडित जी बहुत ज्ञानी थे सब, उनका अनुभव कभी आप पढ़े सब। वो जब उन्हें दीक्षा उड़िया बाबा ने दी उन्हें 3 बातें कही। एक तो सदैव हरि नाम का चिंतन करना और अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ी समेट कर रखना। तो पंडित जी ने क्या किया साहब, कमीज पहनते थे। आप देखना कभी पंडित गया प्रसाद जीवन की जीवन यात्रा, तो उन्होंने कहा जो धोती बांधते थे, क्योंकि धोती तो लंबी होती है ना भाई लोग, उन्होंने क्या किया धोती का ही टुकड़ा बनाया और ये वस्त्र जो लेते थे वो उस धोती से ही, जैसे महात्मा लोग रहते हैं 1 4 मीटर या 6 मीटर का जो कपड़ा होता है उसी में। तो पंडित जी क्या करते थे, पंडित जी ने अपने यहाँ तक गोड़े तक इतना तो धोती का ये टुकड़ा बनाया और ऊपर से वस्त्र बनाया और कहते पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, ऐसे धोती में ऐसे पहनते थे। तो जीवन में सत्संग प्रेमी सज्जनों कहते हैं परमपिता परमात्मा का जो नाम है। तो कौशल्या जी पूछ रही है हे ताते तुम इतने कोमल हो लेकिन तुमने ये ऐसे ऐसे कर्म कैसे किए। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि इस पंक्ति में आप जाएं तो सबसे पहले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। उस अद्भुत रूप वाले परमपिता परमात्मा ने अपने अनुसार ही तो बना दिया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। वही माँ उसे पूछ रही है पुत्री तूने ये कैसे काम कैसे किया। केवल कौशिक कृपा सिधारे। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों जिसका आपने आश्रय लिया हो ना उस आश्रय के अंदर रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भाई जैसे जाकर उसके अंदर शरणागति का भाव रखना, तब जाकर ये पता लगे कि भाई रामचरितमानस के जो प्रसंग है कि भाई वो परमपिता परमात्मा जब एक व्यवहारिक जगत का जीव है किसी शिला को आकार देने के लिए कुछ प्रयोग करता है, लेकिन वो तो ऐसा है साहब करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं। क्योंकि बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म कर विधि नाना आनंद रहित सकल रस होगी बिन वाणी भक्ता बड़े जोगी। देखत पता नहीं किसके साथ कब क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता लेकिन बंदव गुरुपद पदम परागा केवल कौशिक कृपा सिधारे। ऐसे देखो फिर गादी का पुत्र आया, गादी का पुत्र भी आया ना इसके अंदर गादी तने मन चिंता। वहां 2 भाव आप देखें। वो कहते हैं गादी जी के पुत्र कौन सा व्यवहारिक जगत के जी को तो चिंता रहती है, लेकिन कहते हैं जब वो महात्मा हो जाता है तब उसका प्रारूप बदलता है। क्या प्रारूप बदलता है? चिंता दीन दयाल को मौसम सदा आनंद। क्योंकि जब वो उसकी दास्ता स्वीकार कर लेता है तब कहते सदा आनंद। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असे नामा। कहते जब उसकी दास्ता स्वीकार कर लेता है तो कहते सदा। गोस्वामी जी कहते तब यहाँ संतों ने कहा भाई ये व्यवहारिक जगत का जीव है ना इसको तो चिंता हो ही जाती है, लेकिन उसके चिंता के
प्रारूप को बदलता कौन है? केवल कौशिक कृपा सिधारे। जब गुरु का आश्रय जीव प्राप्त करता, वो चिंता को चिंतन में बदल देता है। तब वहाँ कहते हैं कि चिंता दीन दयाल को मौसम सदा आनंद। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो आदमी चिंतन करेगा भाई भजले सीता राम रे मने भजले, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीता। तो महात्मा लोग कहते हैं भाई ये जो परमपिता परमात्मा का जिसमें भी आपकी रुचि, यदि आपकी रुचि नाम में है तो नाम के पथ पर चले, धाम की रुचि है धाम में चले, लीलाओं में आनंद आता हो तो लीलाओं को सुने गाएं। और रूप छवि माधुरी जिसने भी देखी बस कहते हैं देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो कहते हैं भाई आप उसका दर्शन करो। लेकिन सत्संग प्रेमी से जो इनका भी कर्म महात्मा जी ने दिया। महात्मा कहते हैं कि भाई हम जब हम कथा सुनते हैं किसी से, परमपिता परमात्मा की या महात्मा की कथा जब हम सुनते हैं तो श्रवण से हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारी हृदय के अंदर कुछ उद्वेग जागृत होता है, भाव जागृत होता। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यार। जैसे मनु शत्रुपा जी के सामने जब वो तपस्या कर रहे हैं, बार बार एक नववाणी हो रही है। जब नववाणी को वो सुनते हैं तो श्रवण की महत्ता वहां बताई, वो तो अपना चिंतन कर ही रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे बरस रही है वहां पर महाराज जी ने दिया। वो कहते वो सुन रहे हैं, जिसकी वाणी इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कहते श्रवण से कुछ होता है सत्संग प्रेमी सज्जनों। इसलिए माता पिता जब गुरु बात कोई कह रहा हो तो उसको सबसे पहले सुनना चाहिए, ऐसे ही नहीं प्रति उत्तर तुरंत बात पूरी नहीं हुई और अपना पक्ष रख दिया। यही व्यवहारिक जगत के जीव की गलती होती है। तब यह महात्मा कहते हैं ये चिंता है ना, थोड़ा सा चिंतन तो कर लो। तरु पल्लव में रहा लुकाई करहु विचार करहु का भार। और बिना विचारे जो करे करोड़ पुरुष हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं दीन मुद्रिका डार तब सीता जी विचार कर रही है। तो जीवन क्या है साहब? जीवन एक विचार ही तो है। तो कौशल्या जी वही संवाद राम जी से कर रही है। देखो जानती है परमात्मा है, क्योंकि बालकांड के अंदर एक बार जब माता ने नहलाया तब कहते हैं लेकिन नहीं कहा परमात्मा तेरी माया मुझे व्यापनी नहीं चाहिए। मात विवेक अलौकिक तोरे के माँ तेरा जो विवेक है वो अलौकिक है। क्यों अलौकिक की माँ है? इसलिए अलौकिक है क्योंकि सोई सुख सोई गति वो तो स्वयं मांगी बैठी है साहब। और नहीं तो इसका उदाहरण एक और आएगा जब वो कहेगी जन्म मरण दशरथ भले पावा। तो गोस्वामी जी कहते तब देखना ये जो इसका संवाद है ये माँ का भी है, पुत्र का भी है, लेकिन एक भगत और भगवान का भी संवाद है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा। एक चीज और देखें साहब, आप तीन तरह से मानसी का प्रायण करते हैं। एक नवम प्रायण करते हैं, एक अखंड पाठ आप करते हैं, एक मास प्रायण आप करते हैं। आज यहाँ पर तीसरा विश्राम है नवम प्रायण का। तो तीसरा विश्राम आप देखें तो सही, जब 9 दिन में महात्मा कथा पूरी करता है और आज तीसरा विश्राम है, यानी कि 358 दोहे। तो 358 दोहे से कितने का उल्लेख कर पाता होगा आप देखना सर। यदि आप थोड़ा विचार करें, सत्संग प्रेमी सज्जनों सालों साल लग जाए मानस को पढ़ने के अंदर। और महात्मा की यहाँ गोस्वामी जी दे रहे तीसरा विश्राम, कौन सा पढ़ा हुआ जीवन का तीसरा। लेकिन यदि देखें आप कहा अखंड पाठ जो 24 घंटे का हम करते हैं, 24 से 26 घंटे के अंदर लगातार तोते की तरह जब जीव बोलता है, तैलीय धारा के अंदर बोलता चला जाता है, जब 24 घंटे के अंदर अखंड पाठ होता है। लेकिन एक नवम विधि बताई गई, नवम विधि के अंदर भी तीसरा विश्राम पायो परम विश्राम, चाहे कोई सी भी प्रारूप हो सत्संग प्रेमी सज्जनों। और महात्मा ने कहा जो ये कुछ भी नहीं कर सकते तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। नहीं तो गोस्वामी जी कहते फिर यहाँ
एक उल्लेख दिया भाई काग भुसुंडी मानस का आप पाठ कर सकते हैं। तो हे जीव, यदि आपकी जिज्ञासा रुचि हो तो कोई भी विधि आप कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरे मारा। और इसी कर्म के अंतर्गत जो नींद की क्रिया परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये परमात्मा की नींद लीला है। नींद लीला सो नहीं रहे हैं, लेकिन कहते हैं सोने की वो लीला कर रहे हैं क्योंकि माँ को आनंद देना है, क्योंकि माँ निहार रही है। और एक सोना वहां है साहब, अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रथम वास तमसा करी, तो वहां अयोध्या के वासी सो जाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा सोने की लीला कर रहे हैं। क्यों साहब? हम कहते हैं ना सब विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण दो पार। वो परमपिता परमात्मा इन चार के लिए अवतार लेता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक भी दिया, मानस में 2 भी दिए, 3 भी दिए, 4 भी दिए, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर 5 दिए। उसमें एक भगत का निरूपण है। और भगत कौन है? भगत कौशल्या है साहब, वो परमपिता परमात्मा की माँ है। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर कीन सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करी तात पही आए चारों भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय। यहाँ देखना, यहाँ एक व्यवहारिक जगत के लिए शिक्षा भी है, दीक्षा भी है और भिक्षा भी है। एक व्यवहारिक जगत के जीव को कैसे अपनी दिनचर्या करनी चाहिए, तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। अब यहाँ कहते हैं भाई, यहाँ 2 पकड़ना चीजें आप, एक सोच और एक सोच। तो हमारा बिगड़ा कैसा? हमारी सोच ही तो बिगड़ी ना। और सत्संग से होता क्या है? सत्संग से सोच ही तो उतरती है, क्योंकि ये शरीर रूपी पात्र, मन रूपी पात्र, क्योंकि जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। जैसे कोई भी पात्र है, आप उसे रगड़ते हैं ना साहब, राग से रगड़ते हैं। पहले तुम राग से रगड़ते थे, अब तो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, हमारे मन रूपी दर्पण के ऊपर जो परत चढ़ गई है, वो सत्संग से हमारी सोच बदल जाती है। कुछ नहीं होता सत्संग में, केवल सोच ही बदलती है। बात केवल सोच और विचार की है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे शाम को जीव सोता है और सोने के उपरांत वो उठता है, तो उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उससे वो निवृत्त होकर सरयू जी के अंदर स्नान कर रहा है। यहाँ देखना, गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ एक कर्म दिया महात्मा ने, चारों नदियों का यहाँ पर कर्म दिया, गंगा जी का कर्म दिया और फिर यमुना जी का कर्म दिया, सरस्वती जी का कर्म दिया और सरयू जी का कर्म। चौथे वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां पर परम पिता परमात्मा उठे और उठने के उपरांत सोच क्रिया से निवृत्त हो रहे हैं और सरयू जी के अंदर स्नान कर रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि परमपिता परमात्मा को मम धामदा पूरी अति पावनी, और जहाँ सरयू जी कहती है तो गोस्वामी मम धामदा पूरी सुहावनी। तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं भी जो बार, जैसे हमारे भगत जी बार बार सरयू जी की चिंतन करते हैं ना, सब कहते हैं कि भाई सरयू जी के किनारे पर बैठकर गंगा जी में स्नान करो और यमुना जी का पान करो और सरस्वती जी का गान करो। और गोस्वामी जी ने वहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया जो यहाँ सरयू जी का ध्यान करो। आप कभी भी स्नान करके इस विधि से चलकर देखें, आप ध्यान करें, आपकी भक्ति कितनी जल्दी फलीभूत होती है। गोस्वामी जी कहते तब वहां पर पिता परमात्मा उस सरयू जी के अंदर स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के उपरांत फिर देखो चलना व्यवहारिक जगत के जीव का, जैसे आप सुबह उठे, उठने के उपरांत निवृत्ति हुई, नहाए धोए और नहाने धोने के उपरांत जैसे अपने आराध्य के लिए आप जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी उसी दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते प्रातः क्रिया करितात पहे आए चारों
भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। कहते अब तात का मतलब पिता भी लगा सकते हैं साहब, अपने से बड़े को भी लगा सकते हैं, अपने को आदरणीय को भी लगा सकते हैं, अपने से पूजनीय को भी लगा सकते हैं, सम्मानजनक को भी लगा सकते हैं, क्योंकि तात किसी एक के लिए नहीं संबोधन किया, बड़े के लिए भी किया गया और छोटे के भी लिए इस रामचरितमानस के अंदर प्रयोग किया गया। क्योंकि के ही विधि तात ताड़का मारी, अभी तो आपने पढ़ा ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई माँ कौशल्या ज्ञान स्वरूपा कह रही है पुत्र के ही विधि तात ताड़का मारी। अब यहाँ कह रहे हैं तात के पास जा रहे हैं अपराध क्रिया से निवृत्त होकर, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही यही है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। यदि ये माथा झुक जाए तो कहते हैं फिर जीवन सोने पर सुहागा है। ये प्रातः क्रिया एक बार नहीं आई मानस जी के अंदर, जब विश्वामित्र जी उठे वहां भी प्रातः क्रिया का वर्णन किया गया। जब गोस्वामी जी कहते हैं, और सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु का तो काम क्या होता है साहब, जीवन की शाम होने से पहले वो कहते हैं प्रातः करा देता है। किसका? भजले सीताराम रे मने भजले सीताराम, क्योंकि चारों क्रियाएं वहां पर आई है साहब। फल तो ये थे ही महाराज दशरथ जी के पास, क्योंकि जब चारू महाराज से जो दीक्षा प्राप्त हुई तो कहते हैं उसके अनुरूप फल किसको प्राप्त हुआ? कौशल्या जी को प्राप्त हुआ, महाराज दशरथ जी को। अब कहते क्रियाएं कहाँ थी? क्रियाएं तो वहां थी, और क्रियाएं गुरु की अगुवाई में अंदर आ गई। तब गोस्वामी जी कहते हैं उस कर्म में प्रातः क्रिया करता तपहि आए चारों भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि। कहते फिर अर्थ धर्म काम मोक्ष से राम जी, भरतलाल जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी कहते पिताजी के श्री चरणों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर नवम जो प्रायण है की विधि है उसके अंदर तीसरा विश्राम कर दिया। गोस्वामी जी थोड़ी देर के लिए रुके और रुकने के उपरांत फिर वो आगे राम जी चरितमानस के बालकांड में प्रवेश कर रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। अब देख, अब महाराज जी के श्री चरणों में तो पहुंच गए, तात के श्री चरणों में तो पहुंच गए। अब एक पिता अपने पुत्र को देख रहा है, निहार रहा है, यह एक भगत अपने भगवान को निहारा। दोनों रूप आप देखना कैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं भाई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कैसे बोध होता है? तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वो पबिलो के लिए उरलाए राम जी बैठे हर सिर जायस पाई राम। कहते हैं जब पुत्र पिता के पास गए, चरणों के अंदर प्रणाम किया, तब गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने परमपिता परमात्मा का दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत हृदय से लगा लिया। और अच्छा फिर आप देखिए हर रोज आप रामचरितमानस सुनते हैं और हृदय में परमपिता परमात्मा ने ये भी कर्म दिया गया रामचरितमानस के अंदर, किसको कितनी बार हृदय से लगाया। गोस्वामी जी कहते देखना सर, यदि गुरु और परमपिता परमात्मा शास्त्र अपने हृदय से लगा दे। और गोस्वामी जी ने संतोष से हमने सुना साहब जो शास्त्र को भी ना हृदय से लगा कर रखना चाहिए, उग्र ही विमल विलोचन ये कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश जैसे चिन्ह की आग की बड़ी पुरानी घास। गोस्वामी तब यहाँ महात्मा लोग कहते हैं भाई उस महाराज दशरथ जी ने कहते दोनों नैनों से देख लिया और देखने के उपरांत कहते चारों को उठाया और चारों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद परमपिता परमात्मा का बाणा देखो साहब, हम कहते हैं भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। गए तो हो आप किसी के पास, लेकिन जाकर सीधे कुर्सी पर ढेर नहीं हो जाना चाहिए। देखो
हमें ये दीक्षा यहाँ पर दी गई। उन्हें कहा जब तक सामने वाला ये न कह दे आप बैठिए, उसे पता लगता है उसके पास कितनी पात्रता है। जो बात कहते हैं तब कहते हैं राम जी आज्ञा पाकर, नहीं तो फिर देखिए जीवन राम जी का। जब तक महाराज विदेही राज जी कह रहे हैं भाई वीर विहीन मही में जानी, लेकिन राम जी के ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया है नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन जीवाचार्य के ऊपर हुई। लेकिन जब तक गुरु जी ने कहा नहीं तब तक राम जी उठे नहीं, और उठहु राम भंजहु भवे चापा, क्योंकि केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भर ले आवा। कहते यदि परमपिता परमात्मा आप पार उतरना चाहते हैं तो मोहि पदम पखारण कहो। जब तक उसने रजायस नहीं पाई तब तक कहते यदि परमात्मा पार उतरना चाहते हो तो मुझे कहो। तब यहाँ कहा रजायस, महाराज जी ने जब तक नहीं कहा पुत्र स्वरूप में है साहब, लेकिन बैठे नहीं। तब गोस्वामी जी यहाँ वर्णन दे रहे हैं राम जी की मर्यादा, राम जी की लीला का। तो गोस्वामी जी कहते सब वो पविलो के लिए और लाए राम जी बैठे हर सिर रजायस पाई। उसमें कहते हैं कि भाई कोई वैसे नहीं साहब, हर्ष के साथ, क्योंकि ये किसकी हर्ष देने वाले उस परमपिता परमात्मा की कथा, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम। कहते वो सुख का धाम हर्ष के साथ जब पिता ने आज्ञा दी तो कहते हैं अपने आसन पर जाकर बैठ गए। और गोस्वामी जी कहते तब देखी राम सब सभा जुड़ाने राम जी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी राम। कहते हैं साहब ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा लीला है साहब। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे परमपिता परमात्मा बैठे और रामचंद्र जी परमपिता परमात्मा के दर्शन पाकर सभा की क्या सिद्धि हुई। तब गोस्वामी जी कहते हैं देखी मुख छवि नयन जुड़ाने राम जी। नयन जुड़ाने की बात है ना साहब। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए तब देखी मुख छवि नयन जुड़ाने करी सन्मान आश्रम ही आने। वाल्मीकि जी के जो नयन थे जुड़े के जुड़े रह गए, उनकी पलके खड़ी की खड़ी रह गई। कहते ऐसी रूप माधुरी देखी मुख छवि नयन जुड़ाने, क्योंकि वाल्मीकि मन आनंद भारी मुनि कहू राम दंडवत कीना। तब गोस्वामी जी कहते आशीर्वाद विपर वरे दीना। उससे अगली ये पंक्ति है कि भाई देखी मुख छवि, कहते चरणों में तो दंडवत कर रहे हैं, लेकिन चरणों में दंडवत करते करते मुनि कहू राम दंडवत कीना आशीर्वाद। कहते दंडवत तो हुए भी नहीं थे, उससे पहले मुनि जी ने गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। लेकिन आशीर्वाद देते हुए जब मुख की ओर देखा देखी मुख छवि नयन जुड़ाने। वाल्मीकि जी जिनके रोम रोम से ब्रह्म की चर्चा होती थी उनकी भी ये अवस्था हो गई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही माने त्यागा। नहीं जुड़ाने का भी प्रसंग रामचरितमानस में है। किस किस के नयन जिसने भी उस परमपिता परमात्मा का दीदार किया, नहीं तो खरदूषण भी कहते हैं साहब इस बात को तो। और गोस्वामी जी कहते हैं जब देखी राम सब सदा जुड़ाने राम जी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी राम जी। और दर्शन पाकर कहते उन्हें आंखों के अंदर शीतलता प्रदान हो गई। क्यों शीतलता प्रदान हो गई साहब? मम दर्शन फल परम अनुपा। अभी पीछे एक महात्मा कह रहे थे, वहां उन्होंने सवाल किया महात्मा से, उसने कहा पूर्ण अवतार तो साहब केवल कृष्ण ही है, राम जी पूर्ण अवतार नहीं है। तो उन्होंने कहा चल भाई पूर्ण नहीं मानता तो परम मान ले, लेकिन हमारे लिए तो पूर्ण ही, हम तो विवाद बन गया।
वाद और विवाद का तो ये काम ही नहीं है, क्योंकि ये काम तो केवल संवाद का है। संवाद से समाधान की यात्रा निकलती है, वाद से तो विवाद में जीव जाता है, और विवाद तो 7 पीढ़ियां चली जाती हैं, तब तक भी विवाद कभी मिटता नहीं है। लेकिन आदिदेव शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये तो ये संवाद है साहब। ये किसका संवाद है? शंभु प्रसाद सुन कहिए तुलसी रामचरित मानस कवि। तुलसी लोचन का लाभ क्या है साहब? लोचन चातक। फिर वाल्मीकि जी इस बात का उल्लेख करते हैं, इन नयनों से परमपिता परमात्मा के रूप का दर्शन और सदैव जीवों पर कृपा दृष्टि, बड़ों का आदर, छोटों से स्नेह। गोस्वामी जी तब यहाँ पर कहते, भाई देखी राम सब सबा जुड़ाने राम जी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी राम। लोचन का लाभ तो यही है साहब, जिसे देखने के उपरांत हृदय के अंदर कुछ हो जाए। खोजने के मतलब के जिसके दर्शन मात्र से केवल जीव को हर्ष हो जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई उस लोचन लाभ की बात यहाँ पर कही गई। भाई जो प्रेम पथ के पथिक होते हैं ना, उनकी बात भी महात्मा ने, भक्ति पथ के जो पथिक होते हैं, क्यों? परमपिता परमात्मा का बाणा क्या है साहब? एक आप देखें साहब, आप अयोध्या कांड जी के अंदर आप जाएंगे ना साहब, तो अयोध्या कांड जी के अंतर्गत गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी साहब। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, लेकिन वहां पर लिखा गोस्वामी जी ने, वहां कहते हैं भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तने सुनत मिटहि जग जाल सियावर रामचंद्र पद। पूरी रामचरितमानस का सारे कई पंक्ति में दे दिया साहब। वो कहते हैं कि भाई मनुज तन और अलौकिक लीला करते हुए वो परमपिता परमात्मा विचर रहे हैं, और जिसके श्रवण मात्र से ये जगत के जग जंजाल कहे लिखा वहां। कहते ये जो जग जंजाल हम ढोर रहे हैं ना, इन सबसे निवृत्ति मिल जाती है। सबसे पहला उदाहरण वहां किसका दिया? भाई परमपिता परमात्मा किसके लिए प्रकट हुए? वो कहते अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और कौशल्या रूपी भक्त से परमपिता परमात्मा स्वयं संवाद कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते तब वहां पर भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल। क्यों? भाव बस्य भगवान सुख निदान करुणा भवन। वो तो करुणा का भवन है साहब, वो तो कृपाल है, क्योंकि करे करावे आप असमानस के कुछ नहीं है, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी। देखो एक तो पैदा करने वाला, एक पालन करने वाला, और एक संहार करने वाला, तीनों की बात कही। तो तीनों का विश्लेषण भी इस पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी ने दिया। भाई अपने भक्तों को सुख देने के लिए, क्योंकि सकल मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख देने। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब मुनि वशिष्ठ पुनि कौशिक आए राम जी, सुबह आसने मुनि बैठाए राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां पर मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए राम। अब देखना, आप कर्म देखना है। हम कहीं ना हम कुछ भी कहने लग जाते हैं। पुनि शब्द लगाया, पुनि शब्द लगाने का मतलब है कि भाई पहले भी आए और बार बार आ रहे हैं, क्योंकि तीनों समय जब महाराज दशरथ जी के महल के अंदर कथा होती है और महाराज स्वयं परिवार सहित रनिवास सहित कथा का श्रवण पुटपान करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह गुरुदेव तो पहले भी आए, लेकिन अब जब पुत्रों सहित परमपिता परमात्मा बैठे हैं तो कहते हैं पुनि वशिष्ठ मुनि, कहते हैं वहां पर विश्वामित्र जी के संग में आए। कहते मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए राम जी, सुबह आसन मुनि बैठाए। जब सत्संग प्रेमी सज्जनों अपने निवास स्थान या अपनी कुटिया पर आपका आश्रय दाता
जिसका आपने आश्रय लिया वो आ जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसे सुंदर आसन देना चाहिए, सुभाग्य अपने भाग्य का बड़प्पन मानना चाहिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू नाथ आज में कहा न पावा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिसकी जैसी पात्रता हो उसके अनुसार यहाँ पर अभिवादन का भी प्रसंग है। जैसे अपने द्वार पर अपने स्थान पर कोई आता है तो कैसे उसे बैठाया जाता है उसकी भी बात है, आसन की भी बात कही। कहते श्रेष्ठ सुंदर है, भाग्य की सराहना जानकर वहाँ महाराज जी ने उचित आसन दिया। और गोस्वामी जी कहते तब मुनि वशिष्ठ मुनि को सिख आए राम जी, सुबह आसने मुनि बैठा राम जी, सुतन समेत पूज पद लागे राम जी, निरखी राम दो गुरु अनुरागे राम। देखो देखो यहाँ एक बात पकड़ना आप, यहाँ गुरु नहीं लिखा, गुरु लिखा। गुरु के बताए हुई शिक्षा दीक्षा भिक्षा का जो अनुसरण करता है उस पर गुरु का अनुराग रहता। आप देखो गुरु अनुराग, गुरु को प्रसन्नता हुई, हाँ मैंने इसे जो शिक्षा दी थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम से जब आए, गुरुकुल से पढ़ गए, अल्पकाल सब विद्यावान, तब कहते हैं सब, और वहाँ विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उन महात्माओं ने देखा, हाँ मेरा चेला जैसे मैंने शिक्षा दीक्षा दी थी उसी के गुरु नहीं, गुरु की बात कही। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो गुरु दिया गया उसका अनुसरण साधक कर रहा है। जो मतलब मर्यादा बताई गई उस विवेक की बात यहाँ पर कही गई। और गोस्वामी जी कहते सब सुतन समेत पूज पद लागे राम जी। अब यहाँ पर एक चीज और देखें, गुरु के द्वारा प्रदत्त ये फल है साहब, और महाराज अपनी पूरी संपदा जितने फल है सब लेकर महाराज जी के श्री चरणों के अंदर है, क्योंकि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये आगे भी आएगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ जी आसन देने के उपरांत महाराज जी के श्री चरणों के अंदर चारों पुत्रों को लिए हुए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को लेकर गुरु जी के श्री चरणों के अंदर समर्पित हो रहे हैं। क्योंकि बंदौ गुरु पदे पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और कहते जो सारे जहां का मालिक है उसकी लीलाओं को देखकर जो लौकिक गुरु है, यहाँ दो गुरु की बात है साहब, एक लौकिक गुरु है एक अलौकिक गुरु है। क्योंकि जगत गुरुम चे शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम योगिना चे दुर्लभम। अत्रि जी इस बात का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं परमपिता परमात्मा आप कौन है? वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। उसी जगत गुरु को देखकर तब कहते हाँ मैंने इसे शिक्षा दीक्षा दी थी। और कहते तब निरखी राम दो गुरु अनुरागे राम जी। नैन से देख रहे हैं, निरखी निहार रहे हैं। कौन? गोस्वामी जी कहते हैं रामू। देखना शब्द राम नहीं है, रामू। और गोस्वामी जी कहते हैं फिर रामू भाई हमारे पास शिक्षा लेने आए थे, क्योंकि ना असुर समूह सताम ही मोहि मैं आयो निप जाचन तोहि। तो महाराज अनुज सहित मोहि देहु रघुनाथा निश्चर वद में बहु सना था। गोस्वामी जी कहते तब वहां पर अब गुरु जी देख रहे हैं, तब निरखी राम दो गुरु अनुरागे राम जी। तब कहते एक ने तो जन जन के राम बना दिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ पर दोनों गुरु देख रहे हैं, हाँ जैसी हमने शिक्षा दी थी चेला हमारा वहीं पर उसके अनुरूप है, क्योंकि मर्यादा पूरी की पूरी है और उसके ऊपर हर्ष हो रहा है। क्यों? अब देखो जब हनुमंत लाल जी को सीता जी आशीर्वाद दे रहे हैं अशोक वाटी के अंदर, अजर अमर गुण निधि सुत हो करे ही बहुत राय छो की बात, अनुराग की बात। एक बार वृंदावन का प्रसंग भी इसके ऊपर सुनाते हैं, राग में गाएं राग में गाएं। तो मेरा जी जब वहाँ आती है तो वो लिख देती है राग की आगे अनु शब्द लगा देते, अनुराग से भीतर से गाएं प्रेम से गाएं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा अब जी जान ले सोई जानन हारा राम।
कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां हरि चरणों से जुड़ी रहे और ऐसे ही सत्संग रूपी समागम में सहयोग करते रहें। और मेरे गोस्वामी जी कहते तब कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास राम जी, सुनहि महिष सहित निवासा। अब यहाँ देखो, वैसे तो 7 गुरुओं की चर्चा रामचरितमानस के अंदर है। 7 गुरुओं में से अब यहाँ एक है जो कुल गुरु है। कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज हैं। अब वो वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर गोस्वामी जी कहते कहे ही वशिष्ठ धर्म इतिहास। अब धर्म क्या है और इतिहास क्या है? सत्संग प्रेमी धर्म ने दूसरे सत्य समाना, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। और जैसे यदि भागवत जी के अंदर जाएं तो धर्म क्या है? तो एक तरफ धर्म है क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं वासुदेव सुत इसकी चर्चा करते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी कुलगुरु वहाँ एक तरफ धर्म कह रहे हो और एक इतिहास कह रहे हैं। जब यहाँ इतिहास शब्द आया ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब महाराज जी ने एक श्रृंखला बताई। जैसे एक वेद, पहले वेद से फिर 4 प्रारूप बताए, फिर 4 प्रारूप के बाद फिर श्रृंखला की, तब वहाँ हमारे इतिहास की बात कही। हमारे इतिहास में 2 चीजें महाराज जी ने बताई। वहाँ एक तो कहा ये महाभारत और रामायण जो है सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। कैसे संसार के अंदर हमें रहना है ये कोई वडील हमें बताता है। क्योंकि जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावन जो मोही, यही सीख तो राम जी ने भरतलाल को दी। भाई 4 की आज्ञा मानना, फिर जीवन में सौपन के अंदर भी दिक्कत नहीं है। उसी सीख की बात गोस्वामी जी तब वहाँ कह रहे हैं। भाई गुरु जो है धर्म बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। देखो जब पहले हम पुराने थोड़ा पीछे जाएं 20 वर्ष पहले, तो जब बैठते थे तो कुछ न कुछ कहानियां और इतिहास बताते थे ना साहब। जब वो इतिहास बताते थे तो हमारे हृदय के अंदर भी कुछ न कुछ तो विवेक जागृत होता था तब। लेकिन ये कौन बताएगा सब? ये जानने वाला तो बताएगा ना, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिहावे हाथ, वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीनो साथ। गोस्वामी जी फिर कहते हैं यहाँ पर कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास राम जी, सुनहि महिष सहित निवास राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं ये सुनने की विधा, कुलगुरु कह रहा है, राजा सुन रहा है, लेकिन सहित रनिवास रानियां भी बैठी हैं। क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बिंदु महाराज अक्सर यहाँ से शुरू करते थे कि भाई ये जो कुलगुरु की अगुवाई में जो बैठे हैं, कुलगुरु जो बात कहता है, बड़ा जो बात कहता है, वो ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब देखो प्रथम भगति संतन कर संगाराम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब इतनी सी बात पर टिकना, बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखो गोस्वामी जी कहते हैं समय तो मिला साहब, अक्षर तो मिला था सत्संग का, लेकिन हम कुछ ले ना पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हमारी सोच सही नहीं। हमारी सोच सही, जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन के अंदर तो कुछ न कुछ मुनि उद्वेग नहीं पावे। तो सत्संग प्रेमी से जब हमारे यहाँ उदड़ बुड़ चल रही होगी, तर्क वितर्क चल रहा होगा, देखो पीछे एक गोई शब्द आया था। गोई, जब गोई के बारे में मंगलाचरण के अंदर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भाई सुनिया चरज करे जन कोई राम जी,
सत्संगति महिमा नहीं गोई। दोहा संख्या 3 पढ़ना बालकांड का, उसके अंदर लिखा सुनी आचरज करे जनी कोई। तर्क वितर्की आदमी ही सुनी आचरज, आंख से कान से सुनता तो है लेकिन सुनने के उपरांत तर्क वितर्क में चला जाता है। सुनी आचरज करे जनी कोई, जन तो है वो, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब तो अधिक मनुज मोहे। देखना साहब, ये जो रामचरितमानस है साहब, ये कहते हैं मानव बनाने की कला है, मनुष्य बनाने की कला है। देखना ये भी प्रसंग आएगा इसके अंदर। लेकिन जो रावण वृत्ति है वो मानव से दानव बना देती है, और कहते हैं जो राम वृत्ति है ये दानव से मानव बना देती है। कहते हैं ये आदमी बनाने की कला है। हमारे बड़े बुजुर्ग थे इसी बात को कहते थे, आदमी बन जा, आदमी बन जा। और गोस्वामी जी कहते हैं ये वह सुनी आचरज करे जनी कोई। और कहते हैं कि भाई तो सत्य संगति, वो सत्य की महिमा कोई नहीं जानता। तब ये सत्य की महिमा कौन बताएगा? गुरु वशिष्ठ जो पता ना, गोस्वामी जी कहते कहे वशिष्ठ धर्म इतिहास। तब देखना सब वहां पर सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्य संगति महिमा नहीं कोई, वो जानता ही नहीं। तो इसलिए तो वो बहस उड़ा रहा है, क्योंकि किसी से सुना होता तब गोस्वामी जी कहते ना इस बात को, नहीं तो क्यों लिखते इस बात को। तब गोस्वामी जी कहते एक एक कर्म देखो तो सही आप, गोस्वामी जी जा कैसे रहे हैं। तो गोस्वामी जी इस बात का उल्लेख करते हैं। तब कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासार हम जी सुनहि महिष सहित निवास, हम जी मुनि मन अगम गाति सुत करनी, हम जी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि करनी राम जी। देखो अब जो कुलगुरु है ना वो गादी सुत की करनी को बता रहा है, क्योंकि गादी तने मने चिंता व्यापी, हरि बिन मरही ना निश्चर पापी, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आयो निप जाचन तोहि, अनुज सहित मोहि देहु रघुनाथा, निश्चर वद में सनाथा, उठऊ राम भंजऊ बहु चापा, बेटऊ तात जनक परितापा। कहते चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गोस्वामी जी कहते फिर उन्होंने जो चरित किया, वे प्रात कहा मुनि शन रघुराई, क्यों विद्या निधि कहू विद्या देनी। कहते सब कुछ उसी परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। और परमपिता परमात्मा ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाए महाराज, निर्भय हो करे। क्योंकि जब जीव वस्तुतः कौन जान लेता है हूँ है माई मैं कौन हूँ, तो वो निर्भय हो जाता, क्योंकि सत्संग डरे हुए जीव को अभय प्रदान कर देता है। देखो लोग तो हमें डराते हैं ना साहब, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम लेने वाला ना डरपोक नहीं होता, सत्संग प्रेमी मर्यादित होता है। आप देखिए सब डर को तो वो निकालता है। अर्जुन के हृदय के अंदर विषाद है साहब, और उस विषाद को वासुदेव कृष्ण ने ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया कि भाई कलयुग केवल नाम, विषाद से सीधे शरणागति की ओर ले आए। अर्जुन को कहा हे अर्जुन तू क्या सोच रहा है? तभी तो वो कहता है हे वासुदेव जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो कहते उसकी रजा में उसने रजा मिला दी, युद्ध कर युद्ध कर। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात करे, मुनि मन अगम गादि सुत करनी राम जी, गादी जी की करनी तो आपने सुनी सा त्रिशंकु महाराज के लिए जिसने अलग से स्वर्गलोक की उनकी करनी। लेकिन कहते हैं कि भाई एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। हाँ ये परमपिता परमात्मा है, क्योंकि मैं मार तो सकता हूँ लेकिन तार नहीं सकता। मारूंगा क्रोध करना पड़ेगा। आप देखना विश्वामित्र जी की सोचे कोई साधारण वो नहीं है साहब, इसके पीछे भी यदि आप क्रोध करते हैं तो आपका तप घटता है। और विश्वामित्र जी कह सोचते हैं मार तो सकता हूँ लेकिन तार नहीं सकता, तारेगा तो केवल परमपिता परमात्मा ही। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अनुज सहित मोहि देहि रघुनाथ। तब जो गादी सुत की करने की बात ये यहाँ कहा, विश्वामित्र जी की बात नहीं कर रहे वो, यहाँ पर गादी जी के पुत्र की, एक व्यवहारिक जीव की
चिंता की बात है कि यहाँ पे हमें दर्शन कराने के लिए महात्मा लोग कहते हैं, तब कहते हैं भाई मुनि मन अगम गादि सुत करनी राम जे मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बारनी। अब देखना मुदित वशिष्ठ, देखना साहब थोड़ा अंतर देखना, यहाँ पर है तो वो कुलगुरु, और कुलगुरु ने कहा तभी महाराज जी ने दिया साहब, नहीं तो हम एक दूसरे से जेलसी करते हैं साहब। एक दूसरा कोई अच्छा बोलने लग जाए तो हमारे आपस में कुछ न कुछ व्यवहार जगत में हो जाता है। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी जब बता रहे मुदित हृदय थे, क्योंकि पिय ही अकीसिए जान निहारी मणि मुद्री, वहां गोस्वामी जी ने लिखा मणि मुद्री मन मुदित उतारी, हर्ष के साथ उसे दे दी परमपिता परमात्मा को, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। और कहते मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बारनी राम जी, अनेक विधियों से अपने मुख से वो बरनी मतलब के बखान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, दूसरे की कही हुई या दूसरे की अच्छी बात को जो अपने मुख से कह दे। तब गोस्वामी जी कहते यहाँ भी प्रसंग है, तब गोस्वामी जी कहते तब बोले वामदेव सब साची राम जी कीरत कलित लोकते हुमाची। अब देखना अब गवाही कौन दे रहा है, एक तो कह रहे हैं किसकी बात है, विश्वामित्र जी की बात, और दूसरे वामदेव जी कह रहे हैं भाई बिल्कुल सच्ची बात है भाई। देखो गवाही साहब संतों की करनी देखो साहब, क्योंकि उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई, ये परमपिता परमात्मा की लीला है साहब। तो स्वामी जी कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, वो महिमा को नहीं जानता, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। तब बोले वामदेव सब साची हम जी कीरत कलित लोकति हुमाची राम। अब इस बात का उल्लेख देखना, जब महाराज जी दोनों पुत्रों को देने से मना कर रहे हैं, राम देत नहीं बने ही गोसाई, तब वहाँ कुलगुरु का दायित्व आता है। तो वो कहते हैं महाराज इनको दे दो, आपका यश बढ़ेगा और तुम्हारे पुत्रों की कीर्ति बढ़ जाएगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ प्रभु कह रहे हैं कि भाई जिनके धनुष तोड़ते ही इनके नाम का डंका, वहां पर कीर्ति, क्योंकि रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। फिर एक और चीज देखे आप, नाथ लखनपुर देखन जय रूप बहादुरी ने जैसे राजा की सिद्धि हुई वहां पर इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ऐसे ही विदेराज जी नगरी को भी राम जी की रूप माधुरी ने ऐसे कर दिया था। तो उस कीर्ति की बात यहाँ पर महात्मा कह रहे हैं, और वो कहते हुए कहते कीरति कलित लोकति हूँ साची, क्योंकि जैसे ही धनुष टूटा तो कहते हैं वहाँ महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी को एक तड़ाका सुनाई दिया, और तड़ाका सुनने के उपरांत कहते वो चले आए और कहते तीनों लोकों में जो जय जयकार हुआ। और गोस्वामी जी कहते सुनी आनंद भयउ सब काहू राम जी राम लखन उर अधिक उछाहू राम। सब जो सुन रहे हैं जितना, अब फिर पीछे पंक्ति में जाना तो वहाँ कहते ना भाई वशिष्ठ जी धर्म इतिहास की बात करें, उस पंक्ति का ये अर्थ यहाँ पर गोस्वामी जी दे रहे हैं। वो कहते हैं भाई कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास हम जी सुनहि मोहि सुसहित रनिवास राम जी सुनि आनंद भयउ सब काहू राम जी राम लखन उर अधिक छुआहू राम। कहते गुरुदेव जी अपने जो शिष्य की बात लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो सब लोग आनंद से हो रहे हैं, वो लीलाओं को सुन रहे हैं और सुनने के बाद आनंद, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुखासी सो सुख धाम राम आसे नामा, या मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जो गुरु से बात कही थी उसी गुरु की चर्चा को जब रनिवास सुनता है तो सबके हृदय के अंदर सुख धाम की राशि परमपिता परमात्मा
आनंद की अनुभूति करा देते हैं। और राम लखन उरे अधिक सुहाऊ। और कहते हैं वहां पर राम और लखन जी के हृदय के अंदर भी कुछ उत्साह आनंद हुआ, क्योंकि वो तो खुद ही आनंद की राशि है। तब गोस्वामी जी कहते तब मंगल मोद उछाह निते जाई दिवस ए भाते उमगी अवग आनंद वरे अधिक अधिक अधिकातिशयावर रामचंद्र पद। फिर आप एक देखना 3 बार अधिक शब्द लगाया गोस्वामी जी ने, और एक एक शब्द पढ़ना सा मंगल, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजीर हारी, और मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। हो क्या रहा है सत्संग सज्जन, वो दशरथ जी के आंगन है जिसके अंदर विचरण हो रहा है, लीला हो रही है। और लीला होते हुए तब कहें वशिष्ठ जी कह रहे हैं उस मंगल मूर्ति परमपिता परमात्मा की कथा जब जीव सुनता है तो मोद हृदय के अंदर प्रसन्नता आती है। और गोस्वामी जी कहते उत्साह की बात, उत्साह का भी क्रम रामचरितमानस में दिया गया, उत्साह और आनंद। तब की गोस्वामी जी कहते हैं नित्य जाहि दिवस यही बांधी। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग के अंदर हमें करना क्या चाहिए? करना तो केवल एक ही काम है साहब, राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जाननहार। और गोस्वामी जी ने कहा सो केवल भगतन हित लागी। तो ये परमपिता परमात्मा की कथा है साहब, जो नित्य गाएगा उसके हृदय में आनंद और उत्साह सदैव बरसता रहेगा, और ये कम नहीं होगा, दिन दिन होते सवाए। क्योंकि 3 बार अधिक शब्द गोस्वामी जी ला रहे हैं, तो ये कथा कैसे आगे बढ़ेगी फिर आने वाले वक्त से आप सुन पाएंगे। कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे और हमारे सभी